हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। किसी ने ग्रेजुएट लेवल से किया होगा तो किसी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल से किया होगा, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों जगह से फॉर्म अप्लाई किया होगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा अनसेफ जोन है, क्योंकि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, सारी डेट्स खत्म हो चुकी हैं। अब बारी आती है कि आपने जिस भी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है उस जोन में कितने लोगों ने और आपका फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि उससे आपको कंपटीशन का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी भीड़ है, कितने लोगों ने उस जोन पर अप्लाई किया है। तो उसी के जो आंकड़े हैं वो अब सभी के सामने आ चुके हैं, और काफ़ी सारे ऐसे जोन हैं जिसके ऑफिशियल डेटा भी आ चुके हैं आरटीआई लगाने के बाद, और काफ़ी ऐसे जोन हैं जहां पर आपके फॉर्म अप्लाई होने के बाद टोटल कितनी संख्या हुई है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि बात करेंगे 12th लेवल वाले की भी और ग्रेजुएट लेवल की, साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि एग्जाम डेट आपकी कब होने वाली, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपकी लगभग कंफर्म है। 100% आपकी डेट कंफर्म है एग्जाम की, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं इसकी भी बात हम लोग करेंगे। दोस्तों, आप किसी का भी वीडियो देखेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, एग्जाम डेट बताई जाती है, यहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई बताए जाते हैं, और बाद में वो आपको एक चीज़ बताते हैं, और वो है अपना पेड बैच। पेड बैच का जरूर बताएंगे मेरे भाई कि हमारा पेड बैच ले लो, यहाँ से तैयारी हो जाएगी। और अब मैं लेकिन आपको कोई भी इस प्रकार का पेड बैच या कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे, आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा, किताबों की पीडीएफ आपको फ्री में कैसे मिलेगी, हम उस पर चर्चा करेंगे इन सबके चर्चा करने के बाद। तो पहले हम बात करें, अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की भी तैयारी करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो सिलेबस तैयार करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां पर आपको सारा मटेरियल मिल जाए, जहां पर आपको सारा एनालिसिस करने के लिए मिल जाए, आप प्रैक्टिस कर पाएँ, आप मॉक टेस्ट लगा पाएँ। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है आपके लिए टेस्ट बुक का। बिल्कुल मेरे भाई, टेस्ट बुक का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, और इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट आप लगा पाएंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे, और 1 ईयर का अगर आप पास परचेज करते हैं तो आपको 699 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड शक्ति SHAKTI आप यूज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जितनी भी लिंक वगैरह हैं, जितनी भी डिटेल्स है इसकी, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो आप जाइए और टेस्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो परचेज करिए, तभी आपकी जाके तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट होगी, क्योंकि सिलेबस को तैयार करने के साथ साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं। पहले बात करते हैं 12th लेवल की, यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल की। कहीं कहीं आपका 12th लेवल बोला जाता है और अंडर ग्रेजुएट भी इसको बोलते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं सबसे, इतने आपके जोन हो गए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कितनी पोस्ट है और कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना है बिना स्किप करे हुए, क्योंकि बाद में हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट और तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं 12th लेवल की। तो 12th लेवल में जो आपकी पूरी टोटल पोस्ट की संख्या है वो आपकी 3445 कुल पोस्ट होने वाली है, यानी कि 3445 आपकी इतनी सी ही पोस्ट हैं 12th लेवल में। ठीक है, मात्र 3445 पोस्ट है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत छोटी सी संख्या है। और सेंट्रल लेवल की जॉब है, आप सभी जानते हैं, और सभी जोन में इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। लेकिन इसको देखकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं वही काफ़ी संख्या यहाँ पर है, और दोनों को मिलाकर ही आपके काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों जगह फॉर्म को अप्लाई किया होगा। तो इसी वजह से आपको फॉर्म की संख्या इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, परीक्षा आसान नहीं होने वाली है। बात करते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर में आपका 152 पोस्ट है, आपको दिखेगा नहीं तो मैं आपको बोलता जा रहा हूं, सुनते जाइए ध्यान से। बिलासपुर में 152 सीटें हैं टोटल, उसमें से आपका जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं 152 पदों के लिए आपके हुए 2,05,365 लोगों ने आवेदन किया है, मात्र 152 पोस्ट के लिए। 152 पोस्ट के लिए 2,05,365 लोगों ने आवेदन किया है। अब आप कंपटीशन समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन आपके लिए होने वाला है।
ठीक है। इसके बाद बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में भी 175 आपके पोस्ट होने वाली हैं और 175 के लिए 2,42,778 लोगों ने आवेदन किया है। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में मात्र 60 पद है, 60। तो 60 पदों के लिए 60 पदों के लिए आपका 83,867 लोगों ने आवेदन किया है। और बात करें तिरुवनंतपुरम की, तो तिरुवनंतपुरम में आपकी 112 सीट हैं और 112 पदों के लिए आपका 97,058 लोगों ने अप्लाई किया है। और जम्मू की बात करें तो 147 पोस्ट होने वाली है, 147 के लिए लगभग आपका 1,10,000 लोगों ने आवेदन किया है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 210 पोस्ट होने वाली हैं और 210 पोस्ट के लिए 3,20,567 लोगों ने आवेदन किया है। चंडीगढ़ की बात करें 247 सीटें हैं, यहाँ पर 4 लाख लोगों ने आवेदन किया है लगभग। चेन्नई की बात करें तो 194 सीटें हैं और यहाँ पर भी आपका लगभग 2,89,908 लोगों ने आवेदन किया है। लगभग 3 लाख लोगों ने आपका चेन्नई जोन से भी आवेदन किया है। बात करें भोपाल की, तो भोपाल में मात्र 58 सीट है मात्र, जिसमें आपका 1,18,691 लोगों ने आपका आवेदन किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपका जो कैपिटल सिटी है भोपाल, और सभी लोग यहाँ पर भोपाल जाना भी चाहते हैं क्योंकि एमपी की संख्या भी ज़्यादा है और सेंटर आपका कैपिटल सिटी है, इसलिए आपका मात्र 58 सीटों के लिए 1,18,691 लोगों ने आवेदन किया है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में 71 सीट हैं और 71 सीटों के लिए 1,02,994 लोगों ने आवेदन किया है। मुंबई सबसे ज़्यादा आपका फेमस जोन जो होने वाला है, ट्रेंडिंग जोन जो होने वाला है, जहाँ से सबसे ज़्यादा पदों की संख्या जहाँ पर थी 699, लगभग 700 पद थे और 700 पदों के लिए 4,00,000 साढ़े 4 लाख लोगों ने आवेदन किया, 4.5 लाख लोगों ने आवेदन किया मुंबई जोन से मात्र 12th लेवल के लिए। ठीक है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर भी पदों की संख्या ठीक थी, 452 पद थे। 452 पदों के लिए आपका 4,01,506 लोगों ने आवेदन किया है। गोरखपुर बाबा जी का क्षेत्र, ठीक है, तो गोरखपुर में 120 सीटें थी और 120 सीटों में आपका 1,19,486 लोगों ने आवेदन किया है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 389 पद थे, 389 पदों के लिए लगभग आपका 4 लाख लोगों ने आवेदन किया लगभग। ठीक है। मुजफ्फरनगर की बात करें, बिहार के मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर 68 सीटें थी, 68 पदों के लिए 1,19,297 लोगों ने आवेदन किया है। और सिलीगुड़ी की बात करें तो 42 सीटें थी, 42 में आपका 40,000 लोगों ने आवेदन किया है। पटना में मात्र 16 सीटें थी, मात्र 16 सीटें, सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें थी पटना में। और कितने लोगों ने आवेदन किया है? तो बहुत कम लोगों ने आवेदन किया है, लगभग आपका 3,793, क्योंकि सीटों की संख्या भी नहीं थी, 16 पद थे ओनली। कौन रिस्क लेगा भाई? 16 पद थे, मात्र 16 पद, तो 16 पदों के लिए 3793 लोगों ने आवेदन किया है, काफी कर दिया है। इसके अलावा सिकंदराबाद की बात करें तो 89 सीटें थी, 89 के लिए 81,683 लोगों ने आवेदन किया है। रांची की बात करें तो रांची में 76 के लिए यहाँ पर आपका 60,000 लोगों ने आवेदन किया है। और मालदा की बात करें तो 12 सीटें थी और 12 सीटों के लिए आपका मात्र 12 सीटें थी, 12 सीटों के लिए आपका 15,631 लोगों ने आवेदन किया है मात्र 12 सीटों के लिए। और भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 56 सीटों की संख्या थी और 56 के लिए आपका 75,994 लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, 75,949 लोगों ने आवेदन किया है भुवनेश्वर के लिए। ठीक है, भुवनेश्वर जोन के लिए। तो इतना आपका हो गया है 12th लेवल के लिए। क्लियर हुआ? टोटल पदों की संख्या कितनी थी? तो 3,445 और फॉर्म की संख्या आप जोन वाइज देख सकते हैं, मैंने सभी का आपको एक एक करके बता दिया है। अब हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की। ग्रेजुएट लेवल में इससे भी ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर जो सीटों की संख्या होने वाली है वो आपकी कितनी है? तो 8,113 81,000 होता तो फिर तो बात ही अलग थी, फिर तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती और फॉर्म की संख्या तो फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ती। तो 8,113 आपके ग्रेजुएट लेवल के लिए पद थे और इतने पदों के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है जोन वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता में सबसे ज़्यादा पदों की संख्या कोलकाता में ही थी ग्रेजुएट लेवल के लिए। यहाँ पर आपके 1382 कुल पद थे, जिसके लिए आपका 5,35,692 लोगों ने आवेदन किया है।
सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई आपके हुए हैं कोलकाता से, 5,35,000 तो आपका ग्रेजुएट लेवल से हो गए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोलकाता में, यहाँ पर भी आपका 4.5 लाख के लगभग, यहाँ पर थे आपके 4 लाख के लगभग, यहाँ पर भी आपके 12th लेवल से अप्लाई हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कोलकाता से कितने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इसके बाद बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी आपका सीटों की संख्या 827 थी और यहाँ पर आपका 4,10,000 लोगों ने आवेदन किया है। भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर में 758 टोटल पद थे, जिसमें आपका लगभग 4 लाख लोगों ने आवेदन किया, 3,98,643। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 649 सीटें थी, जिसके लिए आपका 3,95,351 यानी कि लगभग 4 लाख आप मान सकते हैं कितने लोगों ने आवेदन किया है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 516 लोगों ने आवेदन किया, 516 सीटें थी, जिसके लिए आपका 4,13,287, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है। गुवाहाटी में भी जो लोग सोचते थे गुवाहाटी में कम सीटें होगी, मतलब कम कंपटीशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि 4,13,287 लोगों ने आवेदन किया है गुवाहाटी से। बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में 516 पद थे और 516 पदों के लिए आपका 3,71,579 लोगों ने आवेदन किया है। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में भी आपका 496 पोस्ट थी, जिसके लिए 3,10,000 लोगों ने आवेदन किया है। सिकंदराबाद में 478 टोटल पोस्ट थी और 478 पदों के लिए आपका लगभग 3 लाख लोगों ने आवेदन किया है, 3,06,470 लोगों ने आवेदन किया है। चेन्नई की बात करें, चेन्नई जोन से 436 टोटल पोस्ट की संख्या थी, जिसके लिए 2,70,241 लोगों ने आवेदन किया चेन्नई जोन से। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आपका 410 सीटें थी, जिसके लिए आपका 3,12,000 लोगों ने आवेदन किया है। रांची में 322 सीटें थी, 2,33,000 लोगों ने आवेदन किया है। प्रयागराज में आपकी 227 सीटें थी, जिसके लिए 3,60,000 लोगों ने आवेदन किया है। मालदा की बात करें तो मालदा में 198 सीटें थी, जिसके लिए आपका 1,62,000 लोगों ने आवेदन किया है मालदा से। और तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 174 टोटल पदों की संख्या थी, जिसके लिए 1,42,000 लोगों ने आवेदन किया है। भोपाल की देखो, भोपाल देख सकते हैं, भोपाल में 155 सीटें थी, 155 सीटें थी आपका ग्रेजुएट लेवल के लिए भोपाल में, जिसके लिए आपका 2,21,967 लोगों ने आवेदन किया है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में 145 सीटें थी, जिसके लिए आपका 2,17,399 लोगों ने आवेदन किया है। और अजमेर में आप देख सकते हैं, अजमेर में आपका 132 सीटें थी, जिसमें आपका 2,26,453 लोगों ने आवेदन किया है। और गोरखपुर में 129 सीटें थी, जिसके लिए आपका 91,876 लोगों ने आवेदन किया गोरखपुर से। और पटना में 111 सीटों की संख्या थी, जिसके लिए आपका 1,40,958 लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है मेरे भाई। अब बात करें सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी में आपकी 40 सीटें थी, 40 सीटों के लिए आपका 65,349 लोगों ने आवेदन किया है। और मुजफ्फरनगर में मात्र 12 सीटें थी, 12, और 12 सीटों के लिए 48,988 लोगों ने आवेदन किया है, मात्र 12 सीटों के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है, कितने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आप इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो कंपटीशन आप समझ सकते हैं। तैयारी आपको अच्छे लेवल की करनी होगी एग्ज़ाम डेट में, और आपका कितना समय है, परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि इतने जो भी जोन मैंने आपको बताए हैं आप लोगों ने देख लिया है। अब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने किस लेवल के लिए अप्लाई किया है, ग्रेजुएट लेवल के लिए या अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए या दोनों के लिए, और कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट दोस्तों बिल्कुल कंफर्म आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि एक लेटर जो आपका वायरल हुआ था उसमें आपके सभी रेलवे एग्जाम की डेट मेंशन की गई थी, जो कि आपका बिल्कुल वास्तविक निकला था। ठीक है, बिल्कुल वास्तविक आपका लेटर निकला था। उसी लेटर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका जो एनटीपीसी की डेट होने वाली है, पहले आपका जो एग्जाम होगा वो ग्रेजुएट लेवल वालों का होगा, पहले ग्रेजुएट लेवल वालों का होगा। और ग्रेजुएट लेवल वालों का जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा, तो दोस्तों उसकी जो डेट होने वाली है, डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि डेट मुझे भी नहीं पता है, रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन महीना मैं आपको बता सकता हूं। और महीना है वो आपका अप्रैल,
महीना है आपका अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 का आपका महीना होने वाला है। अप्रैल 2025 में आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है। अप्रैल में आपका पहले सप्ताह में भी हो सकता है या अंतिम सप्ताह में भी हो सकता है। अब बात करें ग्रेजुएट लेवल का, तो अप्रैल में हो गया, यानी कि अप्रैल के अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं कि 4 महीने आपके पास ये हैं और लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास अभी हैं। तो आप 5.5 से 6 महीने आप मान सकते हैं आपके पास ग्रेजुएट लेवल के लिए इतना समय है। और अंडर ग्रेजुएट की बात करें, 12th लेवल की बात करें, तो जब आपका अप्रैल में इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा, काफ़ी सेप्टों में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका 12th लेवल का एग्जाम होगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो इसके बाद, यानी कि अप्रैल के बाद मई और जून 2025 में आपका 12th लेवल का एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। तो इतना होने वाला है। और दोस्तों दोनों का सिलेबस, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की बात करें, अंडर ग्रेजुएट की बात करें, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। आपको तैयारी एक बार करनी है और दोनों के लिए करनी है, ठीक है। और इनका जो एग्जाम होता है वो CBT 1 और CBT 2 के रूप में होता है, यानी कि आपको पहले प्री देना पड़ता है, फिर मेंस देना होता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप सीरियल में प्री मेंस देते हैं, उसी प्रकार से CBT 1 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और जब आप CBT 1 को पास कर जाते हैं, उसके बाद आपका CBT 2 होता है। काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि जो हमारा एग्जाम होगा वो हमारा इसी जोन पर होगा जहां से अपने फॉर्म अप्लाई किया है, या आपके घर के आसपास होगा। क्योंकि जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आपका सिटी का नाम आपसे मेंशन नहीं करवाया गया था, सेंटर का नाम आपसे नहीं पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका CBT 1 होगा वो आपके शहर के नज़दीक लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक मैक्सिमम आपका होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी लखनऊ सिटी है, कानपुर सिटी है, तो कानपुर सिटी से समथिंग आपका 100-200 किलोमीटर के लगभग ही आपका एग्जाम करवाया जाएगा CBT 1। लेकिन CBT 2 जब आपका होगा वो आपका उसी जोन में होगा जिस जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा। यानी कि अगर आपने पटना से किया है तो पटना में ही आपका CBT 2 होगा। अगर आपने रांची से अप्लाई किया है तो रांची से ही आपका CBT 2 एग्जाम होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे। तो तैयारी करने के लिए दोस्तों मैं बात कर रहा था सिलेबस की, और सिलेबस दोनों के लिए सेम होता है। अब CBT 1 की तैयारी आपको नहीं करनी है, CBT 2 की आपको तैयारी नहीं करनी है, तो तैयारी किसकी करनी है? तैयारी करनी है आपको सब्जेक्ट की, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस सेम होता है। दोनों में ही आपका मैथ, रीजनिंग और GK GS आता है। मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो आप नोट कर लेना। उसके लिए मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको बाकायदा सिलेबस बता रखा है। मैथ के सारे टॉपिक, रीजनिंग के सारे टॉपिक और GK GS के सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। उसके बाद आपको किसी भी एक टीचर को सिलेक्ट करना है यूट्यूब के माध्यम से, या आप साहिल सर की देख सकते हैं, खान सर से देख सकते हैं GK GS के लिए, इसके अलावा आदित्य रंजन सर से मैथ देख सकते हैं, यानी कि कहीं से भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। और मेरी बात करें तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो मैं दोस्तों आप सभी के लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टारगेट सीरीज चलाता हूं, जिसमें मैं आपको डेली के टारगेट देता हूं। यानी कि जैसे कि मैथ में दे दिया कि मैथ में आपको परसेंटेज कवर करना है, परसेंटेज के लिए मैं आपको वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड करवाता हूं कि आपको इस वीडियो से परसेंटेज को खत्म करना है। आप परसेंटेज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज जो चैप्टर होता है वो आपका खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करते हैं डेली टारगेट के माध्यम से, जिसमें मैं आपको पहले वीडियो बताता हूँ कि आपको यहाँ से करना है। वीडियो के बाद में आपको जो भी किताबों की ज़रूरत होती है, PDF की ज़रूरत होती है, PDF बुक, ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके बाद संडे टू संडे हम लोग रिवीजन भी करते हैं, मॉक भी लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको सिलेबस को आपका कमांड करना है, सिलेबस आपको ख़त्म करना है। सिलेबस अगर जब आपका ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस को ख़त्म करने के साथ साथ फिर आपको रिवीजन भी करनी है, ठीक है, रिवीजन जरूर करना है। और रिवीजन जब आपका हो जाएगा तो आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर को जरूर आपको सॉल्व करना है। तो इतना सारा चीज़ें आपने कर ली, यानी कि सबसे पहले सिलेबस आपको खत्म करना है, रिवीजन आपको करना है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने, जिस भी टॉपिक को आपने खत्म किया उसको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर आपको लगाने हैं। बस इतना ही करना है और आपका सारा सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप हमारे डेली टारगेट सीरीज को फॉलो करिए, डे 1 से आप फॉलो करिए। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी, वहाँ से जाकर
आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि आपको पूरा मटेरियल फ्री में कैसे मिलेगा, उनको आप फॉलो करिए और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करने के या वीडियो को लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं करता है मेरे भाई, कोई भी पैसा नहीं करता है। ठीक है, आप लोग किसी भी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहते हैं, लेकिन जो आपकी पढ़ाई का चैनल है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं, पूरा मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूं, डेली टारगेट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी करवाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, उस चैनल को, ऐसे चैनल को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर, आप क्यों ही करेंगे। बकाया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय मां सरस्वती।